हैव अ गुड डे डियर स्टूडेंट्स। कल हम लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में असर्टिव सेंटेंस पढ़ रहे थे और आज हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, ये टॉपिक पढ़ाने के पहले हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। समय का रिस्पेक्ट करना सीखिए। समय किसी को माफ नहीं करता, किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। समय न रोके आपको, समय न बदले चाल। गरज हो जो आपकी तो समय का रखो ख्याल। टालते रहते हैं लोग, आज कर लेंगे, कल कर लेंगे। लोग कहते हैं आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों। जल्दी जल्दी क्यों करे, जीना है अभी बरसों। लेकिन ये सही नहीं है। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। पल में परलय होएगी, बहुर करोगे कब। किसी कार्य को करने के लिए मुहूर्त की ज़रूरत नहीं होती है। 2 लाइनें मैंने आपको कई दिन पहले बताया था कि किसी कार्य को करने के लिए साल का हर दिन शुभ होता है। पढ़ाई के लिए मुहूर्त निकालने की ज़रूरत नहीं है, समय निकलता चला जा रहा है और आप मन से पढ़ाई करिए। बोर्ड के एग्ज़ाम है आपके और उसके लिए अच्छे से अभी से तैयारी करें। हमने क्या बोला था? साल का हर दिवस शुभ कर्म के लिए है, या शुभ सब दिवस आधर्म के लिए। हाथ और पाद प्रभु ने इसी से दिए, कार्य पूरे न होंगे बिना कुछ किए। तो मेरी ये लाइनें आप याद रखिएगा। सतत चलने वाली प्रक्रिया है शिक्षा, धीरे धीरे गेन करिए, एक दिन में नहीं। तो हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में आज पढ़ेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस आप जानते हैं और उसको थोड़ा सा हम लोग अच्छे से आज पढ़ेंगे, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, हेडिंग डालिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस। राहुल इसे हिंदी में क्या कहते हैं? प्रश्न वाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य, ओके। प्रश्नवाचक वाक्य वे वाक्य जिनकी सहायता से हम किसी विषय या घटना की जानकारी प्राप्त करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। ऐसे वाक्यों के अंत में क्वेश्चन मार्क लगा रहता है। ये प्रश्नवाचक वाक्य 2 प्रकार के होते हैं। वैसे हम फर्स्ट टाइप, सेकंड टाइप कह लेते हैं, तो उससे क्लियर नहीं होता। हम यस और नो आंसर टाइप क्वेश्चंस कहें या WH टाइप क्वेश्चंस कहें तो कुछ समझ में आता है। 2 तरह का होता है। पहला फर्स्ट टाइप को हम यस और नो आंसर टाइप क्वेश्चंस। वे प्रश्नवाचक वाक्य जिनके उत्तर यस या नो में दिए जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? इंट्रोगेटिव। और इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप हो गया, जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होंगे या मॉडल वर्ब से स्टार्ट होंगे, उन्हीं के उत्तर हम यस या नो में देते हैं, ठीक है। तो उनको हम फर्स्ट टाइप कहते हैं। उनमें जब हम डायरेक्ट
स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं तो क्या कैसे परिवर्तन होता है उसको हम लोग सीखेंगे, ठीक है ना। हमने कहा आर यू गोइंग टू स्कूल, तो आप या तो उत्तर यस में देंगे या नो में देंगे। तो फर्स्ट टाइप को ही हम क्या कह लेते हैं इसमें, यस और नो आंसर टाइप क्वेश्चंस, यस और नो आंसर टाइप क्वेश्चन। आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे, सेकेंड टाइप यानी WH टाइप के बारे में कल, ठीक है। और यस और नो का उत्तर उन्हीं सेंटेंसेज में हम देते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज में, जो हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब से प्रारंभ हो। तो पहले हम देखेंगे कि चेंज, परिवर्तन क्या करते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट वर्ब, जो मेन चीज़ है। तो सबसे पहले आपका सेड आता है। अब सेड आए या सेड टू आए बच्चों सेड आए या सेड टू आए, तो उसको आप किस में बदलेंगे, यहाँ पर टोल्ड में नहीं बदलेंगे, यहाँ पर किस में बदलेंगे, आस्क्ड में। दूसरा परिवर्तन आप कंजक्शन लगाते हैं, कनेक्टिव, जोड़ने वाला। तो कनेक्टिव यहाँ पर इफ लगाएं या वेदर लगाएं, इफ या वेदर। इसके बाद तीसरा काम जो आप करेंगे वो पहुंच जाएंगे आप RS में। तो RS को सबसे पहले आप क्या करेंगे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट में बदल दो, फुल स्टॉप लगाएं। यानी कंजक्शन इफ या वेदर के बाद असर्टिव सेंटेंस बनता। कुछ बच्चे चेंज तो कर देते हैं लेकिन बाद में क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, वो गलत। जब भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस को आप जब भी आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस को जो कि डायरेक्ट में है इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो वो असर्टिव सेंटेंस में चेंज हो जाए। असर्टिव सेंटेंस में पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब फिर ऑब्जेक्ट और लास्ट में फुल स्टॉप। तो ये काम करेंगे। और अगला परिवर्तन आपने असर्टिव में चेंज कर लिया, लिख लिया है, तो टू चेंज टेंसेस एंड प्रोनाउंस, ओके, इसको आप नोट करिए। ये परिवर्तन ये परिवर्तन है और इसे आप नोट कर लीजिए, ओके। अब आपको एग्जाम्पल जब देंगे तब आप समझ पाएंगे। इतना थोड़ा बेटा हम रब कर रहे हैं, ठीक है ना, स्पेस चाहिए एग्जाम्पल के लिए। अभी आप नोट करते रहिए इसको, ओके। अब एग्जाम्पल हम लिख रहे हैं। नंबर फर्स्ट, रवि सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, आर यू गोइंग टू स्कूल, ठीक है, क्वेश्चन मार्क लग गया, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। इसको आपको चेंज करना है बेटा, तो चेंज करें, रवि सेट टू चेंज किस में हो जाएगा बेटा, आज, आज मी। अब यहाँ पे दैट नहीं लगाएंगे, कंजक्शन क्या लगाएंगे, इफ लगाएंगे। जैसे ये लगाया, गलती क्या करते हैं बच्चे, ये वर्ब चेंज कर देते हैं और यहीं पर लिख देते हैं, वहीं पर गलत हो जाता है। पहले आपको सब्जेक्ट लाना है, तो सब्जेक्ट क्या है, यू, सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, आरवी का ऑब्जेक्ट क्या है, मी, सब्जेक्ट में क्या बनेगा, आई। इज एम आर किस में चेंज हो जाता है, वाज या वर में, तो ये आर किस में चेंज हो जाए, आई के साथ क्या है, इफ आई वाज गोइंग टू स्कूल, ओके, फुल स्टॉप। ये आपका चेंज समझ में आया।
अभी थोड़ा सा कुछ डाउट्स हैं, फिर क्लियर करते हैं। द टीचर सेड टू हिम, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आपने लगाया, बोला हैव यू डन योर वर्क, क्वेश्चन मार्क इन्वर्टेड कॉमा। द टीचर सेड टू हिम हैव यू डन योर वर्क। इसको इनडायरेक्ट में जब बच्चों चेंज करोगे, द टीचर आस्क्ड हिम, इफ कंजक्शन आपने लगा दिया। अब इसके बाद आपको सब्जेक्ट चाहिए, तो ये यू है और एक कार्डिन किसके चेंज हो जाएगा, हिम के। हिम जब सब्जेक्ट बनेगा बच्चों तो क्या हो जाएगा, ही। हैव हैड में चेंज हो जाएगा। इफ ही हैड डन, ये भी तो चेंज हो गया, जब ये ही हो गया तो ये क्या हो जाएगा, हिज वर्क और फुल स्टॉप। आई होप अच्छी तरह से समझ में, ठीक है। अगला देखिए, फादर सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में बच्चों नोट करते रहिए, ठीक है। फादर सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में, कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन मार्क आप लगाएंगे, ओके। अब इसको चेंज करना, कैसे चेंज करेंगे बच्चों, फादर आस्क्ड मी, ओके। इफ लगा दिया या वेदर लगा सकते हैं आप। अब यू चेंज हो गए अकॉर्डिंग टू मी, तो क्या हो जाएगा, आई। कैन फर्स्ट फॉर्म मॉडल वर्ब की सेकंड में चेंज होगी तो क्या हो जाएगा, कुड हो जाएगा। कुड सॉल्व दिस का बच्चों अभी कल ही सीखा है, दैट क्वेश्चन, ओके। अब ये फुल स्टॉप, ये समझ में आ रहा है अच्छी तरह से, नहीं आ रहा। चलिए एक एग्जाम्पल और देते हैं, और आई होप अब तक उधर आपने नोट कर लिया होगा, हाँ? तो उधर ही लिखते हैं, आपने नोट कर लिया है तो इसको रब कर देते हैं, ओके। फोर नंबर पे, श्याम सेड टू हर, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, विल ही बाई आ न्यू बुक, क्वेश्चन मार्क इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, ओके। इसको चेंज करना, इसको चेंज करना है डायरेक्ट में, क्या हो जाएगा, श्याम आस्क्ड हर, इफ लगाए इसके बाद सब्जेक्ट आए तो सब्जेक्ट क्या, ही, थर्ड पर्सन, और थर्ड पर्सन चेंज नहीं होता है तो ही का क्या रहेगा, ही, और विल का क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा, बाई का बाई ही रहेगा, आ न्यू बुक, ओके। सेंटेंस क्या बना, श्याम आस्क्ड हर इफ ही वुड बाई अ न्यू बुक। क्लियर हो गया बच्चों। एक चीज आप नीचे नोट कर लीजिए, विशेष चीज है, अगर
इंट्रोगेटिव सेंटेंस डू या डज से स्टार्ट होगा। डू डज कब से स्टार्ट होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो डू डज को आप हटा देंगे और उसकी जगह पर आप जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म। लेकिन वहीं पर अगर डू नॉट आता, डोंट आता या डजेंट आता है, डज नॉट ओके आता है, तो ये चेंज हो जाता है किसमें? डिड नॉट में। ओके, और आप समझते हो कि डू हो या डज हो या डिड हो, ये पहले वर्ब आएगी तो मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी बेटा? फर्स्ट। तो ये आप नोट कर लेना, ये विशेष चीज है, ठीक है। डू डज आएगा तो ये हट जाएगा इनडायरेक्ट बनाते समय, लेकिन डू नॉट या डज नॉट आएगा, डोंट आए या डजंट आए, ये हट करके क्या आ जाएगा? डिड नॉट हो जाएगा। ओके, इसका एग्जाम्पल देखते हैं। ही सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में, डू यू लाइक क्रिकेट क्वेश्चन। ओके, इसको आपको चेंज करना है। ये एग्जाम्पल 5 नंबर है, ठीक है। अब इसमें ही सेड टू किस में बदलेगा बेटा? आस्क्ड मी, कंजक्शन इफ या वेदर। ही आस्क्ड मी, मैंने कहा था डू हट जाए, डू या डज सिंगल आता है उसके साथ, अगर नॉट नहीं है, निगेटिव नहीं होता है तो वो हट जाए। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे? यू को चेंज करेंगे। यू चेंज होगा किसके? अकॉर्डिंग टू मी चेंज होगा। तो मी जब सब्जेक्ट बनेगा तो आई हो जाएगा। अब इसकी सेकंड फॉर्म करेंगे, लाइक इफ आई लाइक्ड क्रिकेट। ओके, फुल स्टॉप है। मैंने कहा ना डू और डज आता है तो ये हट जाते हैं और मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है इनडायरेक्ट बनाते समय। और अगर निगेटिव हो जाए तो क्या होगा? तो डिड नॉट हो जाएगा। एग्जाम्पल देना पड़ेगा। द टीचर सेड टू हिम, क्या पूछा? डू यू नॉट complete your homework? Question mark, inverted comma close. The teacher said to him, do you not complete your homework? क्या आप अपना गृह कार्य पूरा नहीं करते? तो इसको चेंज करो बेटा, द टीचर आस्क्ड हिम, हो गया। कंजक्शन बेटा क्या लगाओगे? इफ या वेदर। अब सब्जेक्ट यू है, अकॉर्डिंग टू हिम चेंज हो जाएगा। तो हिम जब सब्जेक्ट बनेगा तो क्या बनेगा? ऑब्जेक्ट। जब सब्जेक्ट बनेगा तो क्या हो जाएगा? ही हो जाएगा, ही, ठीक है ना। क्या बनेगा? ही। इफ ही डू नॉट अब हो गया है तो क्या हो जाएगा? डिड नॉट कंप्लीट योर वर्क, योर होमवर्क, तो क्या हो जाएगा? हिज होम वर्क। ओके, फुल स्टॉप। ये आपका इनडायरेक्ट बन गया, ठीक है। ये रूल है और आपको क्लियरली मैंने बता दिया। आई होप आपने अच्छी तरह से सीख लिया हो। इफ यू हैव any doubt in your mind, you can ask me. I shall try to remove the doubts of your mind. Okay? Bye bye.
टेक केयर।